चीजों को लेकर शुरुआत करते हैं प्रियंका चौधरी की उस तस्वीर के साथ में जो आज सुबह सुबह दोपहर के आसपास आप देखिए, ये रिडमल सिंह है, दाता है जो कि पीसीसी के सदस्य है। किसी जमाने में 2 महीने पहले ही मेवाराम जैन की सभाओं के लिए तमाम तरीके से इस इलाके के अंदर जो दाता और उसका आसपास का इलाका है वहां पर हमेशा मेवाराम जैन के साथ में थे और कुछ विवाद हो गया था, उसके बाद से ही खफा चल रहे थे। आज आप देखिए प्रियंका चौधरी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उनके कुछ कार्यकर्ता है जो कि लगातार प्रियंका चौधरी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये अपने आप में मेवाराम जैन के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है यहां से हमेशा मेवाराम जैन है वो लीड लेते हैं ऐसा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मेवाराम जैन के लिए ये एक झटका है। हालांकि मेवाराम जैन ने सीधे तौर पर, साफ तौर पर इस बात को लेकर बड़ा कटाक्ष भी किया है और एक बड़ा हमला भी किया है। और मेवाराम जैन आज भाषण दे रहे थे, तो भाषण में मेवाराम जैन ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से यूआईटी चेयरमैन के रहते हुए प्रियंका चौधरी ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया और मैंने विकास का कामकाज इतना किया है, न कभी जाति देखी न कभी धर्म देखा। इन तमाम चीजों को लेकर जो 15 साल के मेवाराम जैन के कामकाज थे, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, गांव के अंदर हो, तहसील को लेकर हो, राजस्व विलेज को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर एक एक बात मेवाराम जैन है वो बता रहे थे। और शाम होते होते जो ये दूसरी तस्वीर आई है, ये देखिए, ये कहा जा रहा है मेवाराम जैन के ऑफिस से, और यहां कुछ लोग हैं वो आज कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई थी मेवाराम जैन के ऑफिस के अंदर। जितने भी बाड़मेर विधानसभा के अंदर जो जाट कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे वो सरपंच है या कुछ और है, वो थे। उन्होंने सीधे तौर पर, आप देखिए ये वीडियो है मेवाराम जैन के ऑफिस का, सीधे तौर पर बहुत से लोगों ने, हमने बातचीत भी की जहां पर उन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना था कि कुछ लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा समाज है वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ में। ऐसा नहीं है, हम तो विकास के नाम पर वोट देते हैं। हम कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है जो कि अभी नहीं, सदियों से लगातार, दशकों से लगातार हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। और ये जो मीटिंग थी इसके अंदर एक खासियत बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि किसी एक गांव विशेष के लोग थे। बाड़मेर विधानसभा के जहां पर भी जाट बाहुबल्य इलाके हैं वहां के मौजूद लोग हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि युवा नहीं है, युवा आप देखिए प्रियंका चौधरी की रैलियों के अंदर जबरदस्त तरीके से उमड़ रहे हैं और लगातार उनके लिए कामकाज कर रहे हैं। तो बाड़मेर का जो चुनाव है ना, आप देखिए बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी तो आप देखिए कहीं ना कहीं गायब हो गई है। बीजेपी की ओर से जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो दीपक कड़वासरा है, वो कहा जा रहा है कि मोदी की सभा में, लेकिन 4-5 दिन के अंदर मैंने जो चीज नोट की है, बीजेपी कहीं पर भी मैदान के अंदर नहीं है, न ग्रामीण इलाकों में नजर आ रही है, न बीजेपी का संगठन नजर आ रहा है। तो ऐसे में बाड़मेर का जो पूरा का पूरा जो चुनाव है वो मेवाराम जैन वर्सेस प्रियंका चौधरी हो गया है। 2013 जैसी तस्वीर है, लगातार प्रियंका चौधरी है वो ग्रामीण इलाकों में जा रही है, शहर में जा रही है, और मेवाराम जैन है वो सीधे तौर पर अब हमला कर रहे हैं प्रियंका चौधरी पर, सीधे तौर पर जुबानी हमला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने इस इलाके के अंदर क्या कुछ काम किया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। कल देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो बायतू आ रहे हैं। आपको पता होगा कि बायतू के अंदर, जिस इलाके के अंदर मोदी 10 विधानसभा सीटों को लेकर आ रहे हैं, वहां पर वर्तमान के अंदर 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान आप देख सकते हैं कि 9 जो सीटें थी वो आप देखिए कांग्रेस के पास में थी और सिर्फ एक सिवाना सीट है वो बीजेपी के पास में है। तो आप कहिए कि कांग्रेस के गढ़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। अगर जो 2013 की मैं बात करूं तो ये तस्वीर एकदम उल्टी थी। सिर्फ कांग्रेस के पास में एक बाड़मेर विधानसभा थी और उसके अलावा कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन आप देखिए 2018 के अंदर जिस तरीके से, चाहे बाड़मेर देख लीजिए विधानसभा है जहां पर 3 बार से जीत रही है कांग्रेस, मेवाराम जैन जीत रहे हैं, पद्माराम मेघवाल है शिव से, आप देखिए शिव के अंदर, और इस तमाम विधानसभाओं के अंदर आप देखिए जब से 2 चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट है। यहां पर बीजेपी के इतने बागी है, आप देखिए प्रियंका चौधरी है, उनका ऐसा बताया जाता है बाड़मेर की सीट पर असर है, बायतू की सीट पर असर है, गुड़ामनानी की सीट पर असर है, वहां से और चौहटन की सीट पर असर है, रविंद्र सिंह भाटी बागी है, और आप देखिए यही बाकी है लगातार, जालम सिंह रावलोत बाकी है। तो एक बड़ी चुनौती है, वहीं पर एक मैसेज देंगे और सबकी नजर इस बात पर होगी कि आखिर वहां पर भीड़ कितनी जुटती है। तमाम तरीके के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि इतनी भीड़ जुटेगी, और वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो क्या कुछ भाषण देते हैं, किन देवी देवताओं का नाम लेते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। और खास तौर से यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की यह स्ट्रेटेजी है कि इन 10 विधानसभा सीटें जो थी उन पर, 10 विधानसभा सीटों पर कम से कम 6 से 7, क्योंकि जिस तरीके से ये विधानसभा सीटें वैसी है जहां पर
बड़ी टफ फाइट है। बीजेपी है कई जगहों पर तो बहुत ज्यादा फंसी हुई है। तो मोटे तौर पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे और वहां पर उनका एक भव्य स्वागत होगा और उसके बाद में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में अगली तस्वीर आप देखिए, अगली तस्वीर है, आप देखिए रविंदर सिंह भाटी और स्वरूप सिंह, गजब का कंपटीशन चल रहा है। आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी के लिए तो आप देखिए लगातार वो बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर और निर्दलीय के अंदर जबरदस्त तरीके से सेंधमारी कर रहे हैं, जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं तो उसके बाद में लोग उन्हें सुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता है, कांग्रेस के लिए भी चिंता है। कांग्रेस के लिए इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अमीन खान के वोट बैंक में भी रविंद्र सिंह भाटी है, वो बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी है वो लगातार वापसी की कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी है जो कि स्वरूप सिंह खड़ा है, ऊंट पर आप देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है, काफिला है, कैरलों से ये तस्वीर आई है। पहले शुरुआत के 2-3 दिन तक बीजेपी है वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी है पूरी तरीके से शिव विधानसभा के अंदर इस तरीके के वीडियो है सोशल मीडिया पर डाल रही है, तो कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश कर रही है। देखिए शाम होते होते एक और तस्वीर आई है चौहटन से। चौहटन की ये तस्वीर आप देखिए कितने सालों बाद में, ये देखिए स्टॉप करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चौहटन के अंदर कौन कौन एक साथ है। ये बड़ा देखने वाली बात होगी। हेमाराम चौधरी है, कर्नल सोनाराम है, अमीन खान साहब भी इस तस्वीर के अंदर है, या अमीन खान साहब भी पहुंचे थे। तो ये तस्वीर है चौहटन के अंदर कांग्रेस एकजुट, पद्माराम मेघवाल के समर्थन के अंदर विशाल जनसभा बुरान का तालाब देखिए जो कि हादी परिवार का गढ़ है। उन्होंने कोशिश की है वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने की, और यहाँ की जो तस्वीर निकली थी वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो अच्छी थी और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी कि अमीन खान, कर्नल सोनाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, ये तमाम लोग हैं वो जो पुरानी कांग्रेस है वो एक हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है जो कि बीजेपी में जा सकता है उसके अंदर भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर हादी परिवार ने यह जताने की कोशिश की पद्माराम मेघवाल को कि साहब हमारे पास में भी हजारों की तादाद में हमारे समर्थक है, जहां हम बोलते हैं वहां वो वोट करते हैं। तो उस तरीके की एक सभा की गई थी जिसमें हेमाराम चौधरी है वो मुख्य वक्ता थे, कर्नल सोनाराम चौधरी है, पद्माराम मेघवाल है, अमीन खान साहब है, इन तमाम लोगों ने अपनी बात है वो रखी। कुल मिलाकर आप देखिए अब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर अलग अलग जगहों पर स्टार प्रचारक आएंगे। कुल मिलाकर आप देखिए चुनाव है वो पूरी तरीके से टफ हो गया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस सीट पर ये जीत रहा है या इस सीट पर ये जीत रहा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।